नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अरिनल अश्याअ कमाई इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक जनाब खलीफा मोहम्मद साबित साहिब, जनाब कारी मोहम्मद रज़ाक साहिब, कारी आरिफ साहिब, सैयद हसनैन शाह साहिब और जनाब चौधरी मुनव्वर साहिब, जनाब नकीब महफूज साहिब और इसमें घराने से वाकिफ़ हैं और इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक काबिल तकरीम मौजूद व मुहतरम सामईन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो महाना दरस कुरान मजीद है जो मरकज़ी मिलाद कमेटी, मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी कैंट और किसी मस्जिद के जो इंतज़ामिया है या उसके जो मस्जिद के मुतल्लिक़ा अफराद हैं उनके तामुन से मुनअक़िद होता है। सैयद कासिम हसनैन शाह साहिब इसकी रूह रवा है। अल्लाह ताला इन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और इस प्रोग्राम के मुंतज़िमीन को और हाज़िरीन को, आप जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला अपने पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के सदका में अपनी पाक ज़ात के सिवा किसी का मोहताज न करे। सामीन मोहतरम, जो आयात तय्यबात में आज के इस दरसे कुरान मजीद में पढ़ना चाहता हूँ,
इनमें से कुछ आयात मैंने कल एक प्रोग्राम में पढ़ी थी। फिर कोई प्रोग्राम की नोयत ऐसी थी कि मैं उन आयात पर गुफ्तगू नहीं कर सका था, तो मैंने सोचा कि आज मैं उन्हीं आयात पर दोबारा गुफ्तगू कर लूँ। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के मुतल्लिक़ा चंद बुनियादी हकीकतों को बयान फरमाया है। देखें, कुरान मजीद जो है ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि जिसका हर जुमला बंदे की सोई हुई तकदीर को जगा देता है, बशर्ते कि उसमें जागने की तलब पाई जाए। और हर किस्म की सुस्ती, गफलत, काहिली को ख़त्म करने के लिए मेरे रब का एक जुमला ही काफ़ी होता है। अगर बंदा अपना दामन मुराद फैला के बैठा हो, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाने से बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इसकी हर आयत बंदे की तकदीर को बदल देती है, उसकी किस्मत को जगा देती है। जो आयात तय्यबात मैंने आज के इस दर्स में पढ़नी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली बात ये फरमाई, मा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक। बंदा जो है ना, बंदा ये अपनी फितरत और नेचर के एतबार से अपनी ज़ात का फ़ायदा चाहता है। यानी बंदा कोई भी काम करता है तो एक्चुअली वो अपनी ज़ात का फ़ायदा चाह रहा होता है, वो अपना नुकसान नहीं करना चाहता। अगर एक बंदा ये कहता है कि भाई मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मैं ये काम सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो हज़रत ज़ियाउल हक़ फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला की रज़ा कोई काम नहीं है, कोई मकसद नहीं है। सबसे बड़ा मकसद तो यही है ना, मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। अगर एक बंदा एक बंदे से मोहब्बत करता है तो उसमें भी एक्चुअली उसकी अपनी तस्कीन होती है, उसकी एक अपनी मन की तस्कीन का पहलू उसमें भी पाया जाता है। तो बंदा जो है वो बुनियादी तौर पे अपनी ज़ात के बारे में हरीस होता है। इसको आप किधर भी ले जाएं, बात और तरफ निकल जाएगी, आपको ये बात वाज़ेह नजर आएगी। कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो, और कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो। बंदा मार कहाँ खाता है? जहाँ वो नफ़े और नुकसान करता है जो नहीं कर सकता, जहाँ वो फायदा और नुकसान को समझ नहीं सकता, वहाँ वो मार खाता है। वरना उसूली तौर पे हर बंदा जो है नहीं चाहता, कोई बंदा भी कि मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो और मेरा मुस्तकबिल जो है उसमें मेरे पास कुछ ना रहे। यही वजह है कि बंदा अपने ख्याल में अपने मुस्तकबिल को संभालने में लगा होता है, अगरचे वो हकीकत का इदराक न कर सकता। एक साहिब ने कहा, उन्होंने कहा कि हर वालिद जो है ना, हर वालिदैन वो अपने बच्चों के लिए अपनी औकात से बढ़ के मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं, हम अपनी औकात से ज़्यादा करते हैं। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। वो अपनी औकात से बढ़ के खर्चा करते हैं, लेकिन मार कहाँ खाते हैं? वो कहती है कि हम ये काम इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल ठीक हो जाए।
बात तो सही है, लेकिन उनकी मुस्तकबिल से मुराद क्या होती है? उनकी मुस्तकबिल से ये मुराद नहीं होती इल्ला माशाअल्लाह कि हमारे बच्चों की आखिरत समझ जाए, हमारे बच्चों का अखलाक समझ जाए। उनकी मुस्तकबिल से मुराद सिर्फ ये होती है कि हमारे बच्चों को कोई नौकरी अच्छी मिल जाए, या इनका कोई कारोबार बड़ा अच्छा हो जाए। यानी वो मुस्तकबिल को सिर्फ और सिर्फ माश के मानों में लेते हैं, अखलाकियात, मजहब, आखिरत उनके शऊर में दाखिल नहीं होती, इसलिए वो सब कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते। ये तो मुमकिन है कि कोई बंदा तय्युन न कर सके, लेकिन हर बंदा अपने मुस्तकबिल को अच्छा करने में लगा रहता है। अब अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? फरमाया मा इंदकुम यनफद, लोगों जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। जो तुमने अपने ठाठ बाट में लगा दिया, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने में लगा दिया। बंदे का प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ इसका 1 रुपए में गुजारा चलता है, अगर अल्लाह ने इसे तौफीक दी है तो यहाँ ये 100 रुपया लगाता है ताकि मेरी नाक ऊंची हो जाए। जो तुमने अपने, ये आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं है, थोड़ी सी ऐसा कर दी आवाज़ ज़्यादा ऊंची। जो बंदा, अल्लाह पाक ने फरमाया जो तुम्हारे पास है, जो तुमने अपने ठाठ बाट पे लगा दिया, अपने ताइशात पे लगा दिया, और दुनिया में तुमने जो कुछ भी कर दिया वो खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि बाक, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। अब इसके 2 मतलब बिल्कुल वाज़ेह। पहला मतलब क्या है? पहला मतलब यह है कि जो कुछ तुमने अपने ऊपर लगा दिया वो खत्म। वो क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत हकीकत को बयान फरमाया है। आपका हर जुमला ही हकीकतों को बयान फरमाता है। एक मौके पे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार को बकरी के बाजू में, उसकी जो अगली कहानी होती है, वो गोश्त पसंद था, कंधे का गोश्त आपको बड़ा पसंद था। किसी साहिब ने कोई बकरी का तोहफा भेजा तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि बाकी जो सारा गोश्त था ना वो तो मैंने सदका कर दिया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने कंधे का गोश्त रख लिया कि सरकार तनावुल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सरकार की खिदमत की सादत, सुभान अल्लाह। दश्ते तैबा में तेरे नाके के पीछे पीछे दज्जियां जेबो गरेबां की उड़ाते जाते। तो सरकार तशरीफ लाए, आपने फरमाया आयशा कुछ बाकी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारा सदका कर दिया, सिर्फ कंधे का गोश्त बाकी है। आपने फरमाया कंधे का गोश्त बाकी नहीं है, जो सदका कर दिया वो बाकी है। कंधे का गोश्त बाकी नहीं है, जो सदका कर दिया वो बाकी है। इसका एक मतलब तो ये है कि बंदो, जो तुम अपनी जात पर लगा देते हो और जो तुम छोड़ के चले जाते हो वो तो सारे का सारा तुमने खत्म कर दिया, लेकिन जो तुमने मेरे नाम पे लौटा दिया वो बाकी रहेगा। मा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर में लिखा है कि एक बंदा कहने लगा यार मेरे पास पैसा बड़ा है और मैं पैसे का हरीस भी बहुत हूँ और मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं ये दूसरों के लिए छोड़ के चला जाऊँ।
मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि जब मैं कब्र में पहुंचूं तो मेरा सारा पैसा मुझे वहां मिल जाए। तो उसे फरमाया गया कि इसे अल्लाह के नाम पे लौटा दो, जब कब्र में जाओगे सारे का सारा तुम्हें वहां मिल जाएगा। ये है मा इंदकुम यनफद मा इंदल्लाहि बाक़। अब जो बंदा हकीकत में अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाहता है, वो जरा सोचे कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं और किस चीज को मैं तबाह करके दुनिया से जा रहा हूं। तो अल्लाह पाक ने पहली हकीकत यह बयान फरमाई, मा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक़। लोगों, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। और फिर ये सिर्फ पैसा नहीं है, इसीलिए शहीद जिंदा है ना। जब उसने अपनी जान अल्लाह के पास भेज दी तो जान उसे हमेशा के लिए मिल गई। बंदे ने अपनी इज्जत अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दी, अल्लाह ने उसे दायमी इज्जतों के ताज पहना दिए। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। कहीं भी आप इसको ले जाए। एक इसका यह मतलब है। दूसरा इसका मतलब यह है कि लोगों, जो तुम्हारे पास दुनिया है वो तो खत्म होने वाली है, लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए नेमतें तैयार कर रखी है वो कभी खत्म नहीं होंगी। ये खत्म होना दुनिया के माल का इख्तिसास है, जन्नती नेमतों का नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, आप नमाज पढ़ा रहे थे, आपने नमाज पढ़ाते पढ़ाते अपना दस्ते पाक ऊपर किया, तो बाद में साहबा कराम ने पूछा कि आज आपने ऐसा एक अमल फरमाया जो पहले कभी नहीं हुआ, तो ये इसका क्या मतलब था? आपने फरमाया कि मैंने जन्नत को काबा मस्जिद की इस दीवार में देखा। मस्जिद को, यानी मैंने जन्नत को मस्जिद की इस दीवार में देखा। फिर मैंने चाहा कि मैं जन्नत का एक खोशा तोड़ लूं, अंगूरों का एक खोशा तोड़ लूं। अगर मैं वो तोड़ लेता तो वो कभी खत्म ना होता। यानी देखें, मुहद्दिसीन कहते हैं कि रसूल, जो कुछ अहले जन्नत को जन्नत में मिलेगा ना, अल्लाह ताला ने अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो यही अता फरमा दिया था। यही वजह है कि सरकार के पसीने मुबारक से खुशबू आती थी ना, क्योंकि अहले जन्नत के बदन से जो पसीना निकलेगा वो खुशबूदार होगा। जो नेमतें वहां जाके मिलेंगी ना, अल्लाह का दीदार जो वहां जाके मिलेगी वो यहाँ मिल गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो कुछ बंदे ने, अल्लाह पाक फरमाता है जो कुछ लोगों तुम्हारे पास है ना, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मेरे पास है ये कभी खत्म नहीं होगा। मेरी जन्नत की नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी। तो मतलब क्या हो गया कि जो बंदा अपनी फानी चीजों को मौला की रजा के लिए दे देता है, अल्लाह उसे अबदी नेमतें अता फरमा देता है। अल्लाह उसे अबदी वो नेमतें अता फरमा देता है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। आगे फरमाया, वला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बेअहसनि मा कानू यामलून। अब अगली हकीकत को बयान फरमाया। देखें, ये मजाज जो है ना, मजाज की मोहब्बत की एक अपनी दुनिया है और हकीकत की मोहब्बत की एक अपनी दुनिया है। हाँ, एक निज़ाम है कि मजाज हकीकत की सीढ़ी जरूर होता है। मजाज, जिसने गज़लें नहीं पढ़ी ना, जिसने स्टूडेंट लाइफ में गज़लें नहीं पढ़ी, वो कभी बड़ा होकर रूमी शादी को नहीं पढ़ सकता।
मजाज हकीकत की सीधी जरूर होता है, लेकिन ये दुनिया ही मुख्तलिफ है, ये दुनिया ही मुख्तलिफ है। मजाज में क्या है, एक बंदे से दो मोहब्बत करने वाले आपस में दुश्मन होते हैं, जबकि हकीकत में महबूब अजली से दो मोहब्बत करने वाले आपस में दोस्त होते हैं। और ये जो दोस्ती है ना, इसको कमाले ईमान कहा गया है। जो दोस्ती अल्लाह के लिए होती है ना, ईमान की वजह से होती है, उसको कमाले ईमान कहा गया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इसमें कोई फर्क नहीं, ये लफ्ज मुश्तरक है, लेकिन हकीकतें उनकी इस तरह हैं कि बिल्कुल अलग अलग जहान है। अब जो बात मैंने इसलिए कही कि मजाज की दुनिया में क्या होता है कि मुमकिन है एक बंदे का लगाव किसी की तरफ हो और दूसरे का लगाव ना हो, पॉसिबल है, बिल्कुल होता है। लेकिन हकीकत की दुनिया में यह नहीं होता। हकीकत की दुनिया में जब बंदा महबूब हकीकी से मोहब्बत करता है तो यह मोहब्बत बाद में करता है, महबूब की नजरे मोहब्बत पहले पड़ जाती है। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का है सदका, कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे और अल्लाह ताला जो है वो बंदे की मोहब्बत की कदरदानी ना करे। ये नहीं हो सकता कि बंदा उस तरफ बढ़े और मेरा रब की रहमत उसका इस्तिकबाल ना करे। बल्कि एक रवायत में आता है कि जब बंदा मेरी तरफ एक बालिश चलता है तो मैं उसकी तरफ 2 कदम चलता हूँ। वह अतानी यमशी अतैतो हूँ हर वरतन, अगर बंदा मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। अब अल्लाह पाक ने फरमाया जो बंदे मुझे राजी करने के लिए ये काम करते हैं कि वो मेरी रजा के तालिब बन जाते हैं और मुझे पाने के लिए मादी चीजों को कुर्बान कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं? फरमाया वाला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू। अब ये नजज़ियन्ना ताकीद है और जमा मुतकल्लम का सीगा है। अल्लाह ताला की ज़ात एक है, वाहिद है, लेकिन जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान करता है ना, अपनी शानों को बयान करता है, तो वहां जमा का सीगा होता है। अल्लाह फरमाता है यकीनन हम बदला देंगे, हम बदला देंगे किनको? अल्लाज़ीना सबरू, उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया। ये जो सब्र है ना, ये राहे ईमान को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो सब्र है। सब्र का मतलब क्या होता है? डट जाना। अब यूं कहिए कि अल्लाह ताला की बंदगी के रास्ते में जो भी रुकावट आए, बंदा उसके रास्ते में सीना तान के खड़ा हो जाए। बंदा अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दे, अपना मफाद कुर्बान कर दे, जो भी उसके मुकाबले में आए, बंदा रब की रजा को तरजीह दे दे। क्या गम है अगर सारी खुदाई है मुखालिफ, काफी है अगर मेरा खुदा मेरे लिए। और तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। इस बंदे ने जहान को नाराज कर लिया था, मुझे नाराज नहीं किया था। तो मतलब क्या है? अल्लाह पाक फरमाता है जो बंदे इस तरीके से सब्र करेंगे। देखिए, बंदा गुनाहगार नहीं होता, इस बात को याद रखना। बंदा शौक से गुनाह नहीं करता, कुछ चीजें उसको गुनाह करवाती है। बंदा बुज़दिल नहीं होता, उसे उसकी औलाद की मोहब्बत बुज़दिल भी बना देती है। बंदा बुरा नहीं होता, उसे उसका ताल्लुकात बुरा बना देते हैं, तख्तो ताज बदल देते हैं शाहों के मजाज।
वरना चंगेज भी आगोश में खूंखार न था। ये कुछ असबाब होते हैं जो बंदे को इस तरीके से करते हैं। तो सबर से मुराद ये है कि जो कुछ भी आया था मेरे मुकाबले में, मेरे बंदे ने हर चीज को पीछे कर दिया था और मेरी रजा पाने पे डट गया था। मेरी रजा पाने पे डट गया था। बहुत सी इसकी मिसालें हैं, बहुत सी। अगर अल्लाह ताला की रजा के रास्ते में बेटा आया तो बेटे को पीछे छोड़ दिया, माँ आई तो माँ को पीछे छोड़ दिया, भाई आया तो भाई को पीछे छोड़ दिया। साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक भाई था, उसका नाम था उमैर। ग़ज़वा बदर में हज़रत साद मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, सहाबी है, और उमैर मुशरिकीन की तरफ से आया था। जब अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया ना, तो एक बाद में कुछ 70 को कैदी बनाया गया था, आप जानते हैं। तो एक मुसलमान अंसारी, एक अंसारी सहाबी उमैर की रस्सियां बांध रहा था, रस्सियों में उसको बांध कैदी करने के लिए। तो हज़रत साद ने देखा, कहने लगे इसकी रस्सियां मजबूती से बांधना, इसकी मां बड़ी अमीर है, फिदिया बड़ा देगी। उसने कहा भाई आप क्या रहे हैं, आप क्या रहे हैं मेरे बारे में? फरमाया तू मेरा भाई नहीं है, तेरा मेरा भाईचारा खत्म हो गया था उस दिन जिस दिन तुमने मेरे मोहम्मद अरबी की अजमत का इनकार किया था। अब तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो अंसारी है जो तेरी रस्सियां बांध रहा है। ओ भाई, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों अगर आजमाइश ना होती तो फिर सारे लोग ही बड़ी इबादत करने वाले होते। अगर आजमाइश ना होती फिर तो सारे लोग ही बड़ी इबादत करने वाले होते ना। रुखे रोशन के आगे शम्मा रख के वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर आता है परवाह। तो सबर क्या है कि मेरे वो बंदे जो मेरी रजा पाने के लिए डट गए, कुछ भी मुकाबले में आया उन्होंने हर चीज को पीछे कर दिया, मेरी रजा को आगे कर दिया। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक बंदे का दोस्त करे, यह अलग बात है, यहां हर इंसान की मजबूरियां होती हैं। बादशाह की अपनी मजबूरियां हैं, फकीर की अपनी मजबूरियां हैं, गदागर की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन बंदा जो कर सकता है वो तो करता है ना अपने वफादार दोस्त के लिए। तो जब एक बंदा अपने मौला, गौर फरमाना इस बात पे, एक हसन है एक आसन है। हसन का मतलब है अच्छा, उससे भी अच्छा। अब देखिए ये बात हर बंदा महसूस करता है। वो नमाज पढ़ रहा है, उस पर हमेशा कोई कैफियत तारी नहीं रहती, कोई खास कैफियत उस पर आ जाती है। करीबी व रसूल तू करीब, सद शुक्र के हस्ते में आने दो करीब। अल्लाह अपने बंदे के साथ